हेलो बच्चों। आज के कॉन्सेप्ट का नाम है रिजर्व। अब हमने पिछली क्लास में काफी बार देखा था कि कुछ पैसा पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने रिजर्व में डालते हैं, है ना। आपने देखा ही होगा। देखो ये रहा, जैसे ये होता क्या है, इसकी कैलकुलेशन कैसे, तो उसी को हम पूरा अच्छे से समझेंगे। तो इसके बारे में पहले समझ लेते हैं रिजर्व होता क्या है, उसके बाद आगे करते हैं, ठीक है। लिख लीजिए आप मेरे साथ। पहले लिखने का काम करते हैं, फिर समझने का बाद में करेंगे। तो लिख लीजिए पहले। समटाइम्स फर्म डिसाइड्स फर्म decides to transfer some of its profit, some of its profit to the reserve, to the reserve for future purpose। इसको ग्रीन से लिख लेते हैं। for future purpose। उसके बाद लिख लीजिए नीचे। देखिए इसमें क्या है, मैं पहले समझा देता हूँ। ट्रांसफर टू रिजर्व होता है क्या, वो समझ लीजिए। समटाइम्स फर्म डिसाइड टू ट्रांसफर सम ऑफ इट्स प्रॉफिट टू द रिजर्व फॉर फ्यूचर पर्पस। मतलब फर्म क्या करती है, जो फर्म को प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ प्रॉफिट वो बचा लेती है, रिजर्व में उसे डाल देती है अपने फ्यूचर पर्पस के लिए। उसी को हम रिजर्व बोलते हैं। जो भी पैसा फर्म अपने फ्यूचर के लिए सेव करेगी उसको रिजर्व ही बोलेंगे। इतना समझ लीजिए आप, ठीक है। इसकी एंट्री कैसे पास होती है, जर्नल क्या होती है वो देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। ये इसकी जर्नल होती है, ठीक है बच्चों। टू रिजर्व अकाउंट। अमाउंट में, अमाउंट तो क्या ही है, अभी कुछ अमाउंट ही है, तो आप इसमें खाली ब्लैंक छोड़ दीजिए। और इसकी निरेशन क्या होगी वो देख लेते हैं। बिंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, बिंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड बिंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व, टू रिजर्व, ठीक है। निरेशन साफ साफ इसमें बता रही है कि प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है किसमें, रिजर्व में। वही चीज इसमें कैसे होगा वो देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब ये मान लीजिए कि ये जो पार्टनर होते हैं इनका जो प्रॉफिट होता है वो अपने प्रॉफिट को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ भेजते हैं। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चे होते हैं एक तरीके के, जानते होगे आप। पार्टनर्स के पार्टनर्स जो कैपिटल लगाइए उस पर इंटरेस्ट पे करना है, एक खर्चा है फर्म के लिए, है ना। और क्या करती है फर्म, सैलरी पे कर देगी पार्टनर्स की। तो लिख लीजिए आप, पार्टनर सैलरी, यहाँ एक खर्चा आ जाता है फर्म के लिए, ठीक है। उसके बाद कमीशन,
पार्टनर्स को कुछ कमीशन दे दिया गया, कमीशन लिख लो खाली आप। ये आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कमीशन बन सकते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट में भी। उसके बाद कुछ पैसा रिजर्व में डाला जाता है, फ्यूचर यूज के लिए। थोड़ा वैसे लिख लो, फ्यूचर यूज। एक मिनट। फ्यूचर यूज के लिए। समझ गए कि ये रिजर्व क्या होता है? मैं एक बार अच्छे से फिर समझा देता हूँ। ये मान लीजिए एक अकाउंटेंट है ना? ये फर्म का अकाउंटेंट है। फर्म को जितना भी प्रॉफिट होगा कहाँ कहाँ भेजेगा? पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देगा क्योंकि खर्चे होते हैं। पार्टनर सैलरी वो भी देगा। पार्टनर्स कमीशन और या फिर रिजर्व। रिजर्व मतलब फ्यूचर यूज के लिए कुछ पैसा अपना प्रॉफिट का ऐसी जगह बचाना जिससे फ्यूचर में वो यूज हो सके, वही रिजर्व कहलाता है। समझ गए होंगे आप? अब इसको हम देखते हैं कि इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट में कैसे पोस्ट करते हैं। ठीक है, लिख लो मेरे साथ, आप फॉर्मेट बना लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट का। मैं भी बना लेता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट, एप्रोसिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट, इसको करते हैं आप। पहली साइड होती है आपकी डेबिट साइड और एक होती है आपकी क्रेडिट साइड। समझ गया? तो डेबिट साइड पार्टिकुलर अमाउंट, चलो पार्टिकुलर भी लिख लेते हैं इसी साथ। पार्टिकुलर अमाउंट, और क्या हो सकता है इसके बाद? फिर पार्टिकुलर, फिर अमाउंट। ये हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, ऐसे ही होता है। उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है। चलो मेरे साथ नोट ही कर लो, पूरा अच्छे से क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। मान लीजिए कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है, कितना रुपए? 80,000 रुपए। तो कहाँ लिखेंगे उसे हम? क्रेडिट साइड में। जितने भी फर्म को प्रॉफिट होगा या फिर इनकम आई वो क्रेडिट साइड में होगी। फर्म के जितने भी खर्चे होंगे या लॉस होगा वो आएगा आपका डेबिट साइड में। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? ब्रैकेट में आप लिख लो नेट प्रॉफिट। कितना हुआ है प्रॉफिट? कितना हुआ प्रॉफिट? नब 80,000 रुपये। लिख लो 80,000 रुपये फिर आप। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो किस साइड आएगी? वो आएगी आपके डेबिट साइड में, क्यों? एक खर्चा होता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है अमाउंट? 15,000 रुपये। आप यहाँ लिख लीजिए 15,000 रुपये। उसके बाद पार्टनर्स की कुछ सैलरी हो गई, वो भी एक खर्चे हैं, वो किस साइड आएंगे? आपके डेबिट साइड में, टू पार्टनर
सैलरी कितना है? 9,000 रुपये। ये भी एक खर्चे हैं। ठीक है। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट जुड़ा है तो लिख लीजिए आप बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट कितना है? 10,000 रुपये का। तो आप 10,000 रुपये यहाँ लिख लीजिए। ठीक है। तो देखिए, हम एक बार टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट आ रहा है? 90,000 रुपीज, है ना। और यहाँ पे भी 90,000 आएगा। आएगा ना। उसके बाद आप मेरे साथ अब रिजर्व कैसे निकालते हैं? रिजर्व आप लिख लीजिए यहाँ पे टू रिजर्व। हम पे अभी हमें पता नहीं रिजर्व कितना आएगा, सिर्फ हम अब कैलकुलेशन के जरिए निकालेंगे। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए मेरे साथ केस वन। केस वन, रिजर्व इक्वल टू रिजर्व इक्वल टू 10% ऑफ प्रॉफिट। 10% ऑफ प्रॉफिट। इसमें बोला जा रहेगा आपका जो रिजर्व होगा 10% ऑफ प्रॉफिट होगा। जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ है उसका 10% आपका रिजर्व में जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ है हमें? 80,000 रुपीज का। तो लिख लेते हैं हम 80,000 रुपीज प्रॉफिट का हुआ है। और कितना परसेंट निकालना है? 10%। तो आप मेरे साथ लिख लीजिए 10% अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 80,000 रुपीज। कितना आ जाएगा? बच्चे कह रहे हैं 8,000 रुपीज। तो आप लिख लीजिए मेरे साथ 8,000। तो ये क्या हुआ है आपका? ये केस वन के जरिए आपका रिजर्व निकल के आया है। पर इसको हम अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके बाद क्या करने में, सेकंड केस देख लेते हैं। इसके बाद केस टू। इसे हम देखते हैं केस टू। रिजर्व इक्वल टू रिजर्व इक्वल टू 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। आपका रिजर्व कैलकुलेट होगा कितने पे? 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है उसको हम समझेंगे क्या होता है। जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किसको? पार्टनर्स को। वो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स को उसी को हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ब्रैकेट में आप लिख लीजिए मेरे साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट। ठीक है, समझ गए क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट? अब किस कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा वो समझते हैं। देखिए करते हैं। तो देखिए आप देखिए पहले क्या है हमारे पास है टोटल हमारा। ये क्रेडिट साइड का अमाउंट कितना आ रहा है? 90,000। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो पहले आप 90,000 लिख लीजिए जो आपका टोटल अमाउंट है क्रेडिट साइड का। मतलब हमारी जो इनकम आ रही है टोटल, जो प्रॉफिट हो रहा है पूरे साल भी कितना है? 90,000 रुपीज हो रहा है। उसमें से आप माइनस कर दीजिए खर्चे कितने हैं। पहला खर्चा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है वो? तो यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए 15,000 रुपीज। ठीक है। उसके बाद पार्टनर सैलरी कितनी है? 9,000। उसको भी आप माइनस कर दीजिए 9,000। कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करके बताओ मेरे को। 90,000 में से 15,000 और 9,000 जाएंगे तो बचेगा आपके पास 66,000। लिख लीजिए आप इसको। यही आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। ये जो 66,000 आ रहा है यही आपका क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट है। इसी को हम क्या बोलेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट। इसी को बोलेंगे हम डिविजिबल प्रॉफिट। या फिर ये जो 60,000 है, 66,000 ये क्या है आपके? डिविजिबल प्रॉफिट है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट। ठीक है। पता चल गया आपको?
ये डिविजिबल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं पता चल गया होगा आपको। उसके बाद हमें कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बोला गया है रिजर्व निकले आपका 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट कितना निकल के आया है 66,000। पहले आप लिख लीजिए 10% अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 66,000 कितना निकल के आया आपका 6,600 रुपीज। ये आपका 10% आया है। अब उसके बाद आगे देखते हैं केस 3 क्या है हमारा। केस 3, अब क्या आएगा केस 3। केस 3 में क्या बोला गया है, रिजर्व 10% है किसके, नेट डिविजिबल प्रॉफिट के। रिजर्व कितना है 10% ऑफ नेट डिविजिबल। एक मिनट, ये गलती हो ही जाती है पता नहीं किस वजह से। नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, समझ गए। अब इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको एक एक करके देखते हैं। आपकी टोटल इनकम कितनी आ रही थी 90,000 आ रही थी। बच्चे कह रहे सर 90,000 आ रही थी, तो तब तक लीजिए आप 90,000, उसमें से खर्चे माइनस कर दीजिए। कौन कौन से खर्चे हैं आपके, 15,000 और माइनस 9,000, कितना निकल के आ गया था आपका। ये छोड़ निकालते हैं, कितना आ गया आपका। आपका आ रहा है 66,000 आ रहा है, इसको अब यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको हम आगे करेंगे। अब फॉर्मूले लगाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, रेट, रेट अपॉन में रेट प्लस 100 इंटू में डिविजिबल प्रॉफिट, इंटू में डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। अब रेट कितना दे रखा है हमें 10%, कितना दे रखा है 10%, और अपॉन में क्या करना है हमें 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा ना, और मल्टीप्लाई में 66,000। इसको देख लेते हैं कैसे होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। 10 अपॉन में 110 मल्टीप्लाई बाई 66,000। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, तो मेरे को बताओ आप, और मैं भी निकालता हूँ कैलकुलेशन करके। 6,000 आपका कैलकुलेट होके आ रहा है। नया अमाउंट कितना आ रहा है आपका 6,000 रुपीज। यही आपका क्या होगा पता है, यही आपका रिजर्व है केस 3 के हिसाब से, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप रिजर्व में लिख लीजिए, कितना अमाउंट लिखेंगे रिजर्व में 6,000 रुपीज, ठीक है। और आप नेट डिविजिबल प्रॉफिट में कितना लिखेंगे वो मैं आपको आगे कराता हूँ। देखिए पहले आप क्या करिए, 90,000 में से हम यही कर लेते, देखिए हमने क्या किया था, 90,000 में से 15,000 रुपीज माइनस किए जो कि आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थे। फिर 9,000 माइनस करे जो कि पार्टनर की सैलरी थी, और रिजर्व कितना आ रहा है हमारा 6,000। अब इसमें से आप 6,000 भी माइनस कर दीजिए, टोटल कितना आएगा 60,000 रुपीज, 60,000 आएगा। यही आपका क्या है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। लिख लीजिए आप मेरे साथ यहाँ पे जो बैलेंस है आपका, लिख लीजिए आप इसको, टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना है ये 60,000 रुपीज। तो यही था इस क्वेश्चन में, एक बार कैलकुलेट कर ले रहे हैं टोटल कितना आ रहा है, 15,000, 9,000 और 6,000 और 60,000, टोटल हो रहा है आपका 90,000 रुपीज। रुपीज का, हाँ ठीक है, टोटल आपका हो रहा है 90,000। तो बच्चों इस पूरे लेक्चर्स में अगर आपको कोई भी चीज ना समझ आई तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, और आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं हम।
मिलेंगे आपको नई क्लास में। और नए क्लास में हम क्या समझेंगे कि पार्टनर्स का कमीशन जो होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे और उससे कुछ एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों आपको नई क्लास में।